नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। चलिए तो नए सप्ताह के बहाने देखते हैं कि आपका ये पूरा अगला नया सप्ताह कैसे जाएगा, आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि देवदूत हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आया है कार्ड दर्शकों, आपकी ऊर्जा को लेके शायद ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है कि आपको थोड़ा निर्णय लेने में या बनाने में दिक्कत आ सकती है, हो सकती है, समझ ना आए क्या करें क्या नहीं। शायद बहुत सारे पर्याय आ सकते हैं या एक से ज़्यादा 2 पर्यायों की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। चलिए, तो कुछ न्याय या कस्टडी जस्टिस को लेके यहाँ पे कोई बातचीत या कुछ, तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे, ये भी हो सकता है। या अगर आपकी कोई कोर्ट केस चल रही थी तो उसका उसका निष्कर्ष लग सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पे किसी तरीके से, किसी तरह का कोई प्रवास, कोई यहाँ वहाँ आना जाना हो सकता है। आप कहीं पे बाहर जा सकते हैं, ये काम के बहाने हो सकता है या अन्य किसी बहाने भी हो सकता है। चलिए देखते हैं दर्शकों टैरो में से कि आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये है पहला कार्ड और दर्शकों ऊर्जा के लिए भी यही कार्ड एक आया था कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है, 7 ऑफ कप्स, कि बहुत सारे पर्यायों के कारण पर्याय है आपके सामने और उस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्या करें क्या नहीं। और दर्शकों साथ साथ इस कार्ड पे को देख के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऊपर ही ऊपर ना आप सबको बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा होगा, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें क्या नहीं। पर एक बात ध्यान में रखिए कि जो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है वो अंदर से भीतर जाके इतना अच्छा नहीं है, वो कुछ और है। थोड़ा संभल के रहिएगा। कुछ पैसों की लेन देन हो सकती है या पैसों को लेके आपको कुछ लोगों के साथ या सबके साथ ना एक समतोलता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी को ज़्यादा, किसी पे खर्चा कर रहे हो, किसी पे कम खर्चा कर रहे हो दर्शकों। इसके साथ साथ ये कार्ड कह रहा है दर्शकों कि आपको दान धर्म कराना चाहिए। और दान धर्म सिर्फ पैसों के ही मतलब से नहीं होता, अन्य भी चीज़ों से दान धर्म किए जा सकते हैं। चैरिटी वर्क जिसे कहते हैं कि आप आपके पुराने कपड़े दे सकते हैं आपके घर वालों के जो आपको होते नहीं, या ऐसे कोई कपड़े हैं। पर कपड़ों के साथ साथ ये भी कहूँगी दर्शकों कि ख्याल रखें वो कपड़े बहुत ख़राब नहीं हुए हैं या फटे हुए वगैरह नहीं है ना, ऐसा मत कीजिएगा दर्शकों। ये कहूँगी अगर आपके घर पे या आप खुद थोड़े आपका ओवरवेट हो गया है या बहुत ज़्यादा पतले हो गए और कपड़े नहीं हो रहे हैं, नहीं पहन पा रहे हो, तो वो कपड़े आप दे सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। या अगर किसी को आपके आसपास भी किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, कि आप देख रहे हो कि बहुत लोग किसी ना किसी इशू से गुजर रहे हैं वगैरह, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से दान धर्म ही हो गया है कि नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए, ये करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फिर से यही लग रहा है, कंफ्यूजिंग सी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है दर्शकों की, क्या करें क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा आ रही है। साथ साथ मुझे इसके साथ ये भी लग रहा है कि शायद आपका जो लव लाइफ है, आपका प्रेमी जीवन या आपका जो निजी जीवन है, आपका जो करियर का वगैरह जीवन है, उसको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कतें आपको आ रही है, तो वो इसलिए ऐसे दिखा रहा है। दूसरी बात, पैसों को लेके लग रहा है कि पैसों की थोड़ी कुछ इश्यूज चालू है, तो वो आपको बैलेंस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। पर मैं इसके साथ ये भी कहूँगी दर्शकों, इसके लिए एक आप कर सकते हो कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे खामोखा खर्चा मत कीजिएगा। जहाँ ज़रूरत है उसी के लिए खर्चा कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैं ये कहूँगी।
तो कुछ एक छोटी-सी नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, मतलब कोई आपको एक कल्पना सूझ जाए, नए सोच-विचार आ जाए, ये लग रहा है ये देख के। और तो और दर्शकों, ये थोड़ा बहुत मेंटल रेस्टलेसनेस को भी दिखाता है कि आप शायद मन में बहुत आपकी छल-बिछल चल रही हो, ये भी हो सकता है। ऑनलाइन शायद किसी से बात हो सकती है या कोई ऑफ़र मिल सकता है नौकरी व्यवसाय को लेके, तो ज़रूर थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। आप आपके ही किसी ना बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक ऊर्जा में अटके हुए हैं, ऊर्जा नहीं कह सकती, पर आपके ही खुद के नकारात्मक सोच में अटके हुए हैं दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। पर आपको ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक सूरज की रोशनी भी है, पर आपने ये पट्टी बांध रखी है आँखों पे, अगर आप ढंग से ये देख पा रहे हो। तो कृपया आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी जो भी ज़िंदगी है ना, थोड़ा उसे एक दूसरे अंदाज़ से, दूसरे तौर से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की भी कोशिश करें। आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी और आप ये जो आपकी परिस्थिति है ना, इससे बाहर ज़रूर निकल सकते हैं, ये कहूँगी। दर्शकों, जो गुज़र गया है ना, उसे जाने दीजिए। जो टूट चुका है, फूट चुका है, जो दूध गिर चुका है, जाने दीजिए। जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। क्योंकि जो गया है उसके ऊपर अगर अब हम सिर्फ रोते बैठेंगे, सिर्फ उसी के ऊपर चिंतन करेंगे, अरे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये क्यों, वो क्यों, उसे क्या मिलने वाला है? हम और ही और नकारात्मक ऊर्जा में चले जाएंगे। अगर आप दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि मतलब आपने, मतलब वो सामने वाले व्यक्ति ने या अन्य लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और वो समझ ही नहीं पा रहे, बस आप ही खुद को तकलीफ़ देते हुए जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है दर्शकों? तो उससे अच्छा जो है ना, उसके ऊपर अभी आप फ़ोकस कीजिएगा। शायद आगे जाके वो जो भी लोग हैं, जो उस वक़्त नहीं समझ पाए आपको, जिन्होंने आपको इग्नोर किया, या जो कुछ भी हो, वो आगे जाके समझ जाएँगे कि उनसे गलती हो गई करके। यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है पैसों को लेके। अगर आप नौकरी ढूँढ रहे थे, कोई व्यवसाय शुरू करने वाले थे, तो हाँ, यहाँ पे शुरुआत होते हुए दिख रही है। आकर्षण का सिद्धांत भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है ना, वो धीरे-धीरे मतलब अस्तित्व में आना शुरू हो जाएँगी। आपको वो निशानियाँ दिखने लग जाएँगी, ये लग रहा है ये देख के। और काफ़ी अच्छा ऐसा कार्ड है ये, बहुत सकारात्मकता है, और ये ऐसी एक ऑफ़र है ना दर्शकों, कि ये आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, क्योंकि आप देख रही हो कितनी हरियाली है आस-पास। बस आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है कि आप इस जो मौका आ रहा है उसको आप कैसे ले रहे हो। तो यहाँ पे और भी ऐसा लग रहा है दर्शकों देख के कि ऐसा भी एक मौका आपकी तरफ आ रहा है कि आप उसके ऊपर ना एक्शन लोगे, मतलब सिर्फ देखते नहीं बैठोगे, या सिर्फ कहते हैं ना, सोचते नहीं बैठोगे। मतलब शायद यही वो मौका हो सकता है, और उसके ऊपर आप एक्शन लेते हुए देख रहे हैं, और मनचाहा मौका या मौके लग रहे हैं मुझे कि ये ऐसा मौका है ना, कि ये जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब अरे कि वाह, मैं कब से इसी मौके का राह देख रहा था या देख रही थी ऐसा। तो ज़रूर तैयार रहिए दर्शकों। दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि खुद में खुश रहना सीखिए। खुद की खुशी जो है ना, दूसरों में मत ढूँढिए, खुद में ढूँढिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये औरत खुद में कितनी खुश है, कुछ ना कुछ खुशियाँ मना रही है। वो कोकोनट के, नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी होके, मतलब वो भी उसको कितना मज़ा देते जा रहा है कि वो नारियल जो है गिरने की राह देख रही है। मतलब आपको इस ऊर्जा में आना है। ये कहूँगी कि किसी अपनी खुशी के लिए किसी और पे मत डिपेंडेंट रहिए, किसी और को मत ढूँढिए दर्शकों, वरना होगा ऐसा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द मिलेगा आगे जाके। किसी बात का
टेंशन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई है, किसी बात का डर है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है दर्शकों। तो ये कहूँगी कि ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, उसके बहावे के साथ-साथ इसे जाने दीजिए। मतलब अब करेंगे क्या? ये कहूँगी कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आपको खुद को ठीक करने के लिए, या किसी हीलर, थेरापिस्ट, काउंसलर से बात करें, ये कहूँगी दर्शकों। तो ये ओवरऑल एक आपके अगले सप्ताह के लिए एक आया है मार्गदर्शन कि कैसा हो सकता है। अब देखते हैं देवदूत क्या कहना चाहते हैं। तो दर्शकों 2 कार्ड्स लेती हूँ, और पहला कार्ड है ये, काफ़ी अच्छा कार्ड है, जस्टिस। और इस कार्ड के साथ साथ देवदूत ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हो सकता है कि किसी एक परिस्थिति को लेके आपको न्याय मिलने वाला है, या जो भी आपके साथ अभी हो रहा है फ़िलहाल, फिर ये आपकी ज़िंदगी को लेके है, या आपकी किसी भी एक आपकी मतलब ज़िंदगी के किसी क्षेत्र को लेके है। तो ये होना ही था, ये लिखा हुआ था, तो उसी तरीके से हो रहा है। पर ज़्यादातर तो मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि किसी एक चीज़ को लेके आपको न्याय मिलने वाला है। हीलिंग, दर्शकों आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर हील कीजिए। और यहाँ पे हरा रंग देख के मुझे यूँ लग रहा है कि आपको आपके हृदय चक्र को हील करने की सख्त ज़रूरत है, जो कि हमारे छाती यानी कि चेस्ट के बीचों बीच एक चक्र वो रहता है। और आप हरा रंग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं आपके छाती के बीचों बीच, और यम इस शब्द का उच्चार करें, ये कहूँगी। उसका बीज मंत्र है, ये हृदय चक्र के लिए ज़रूर करिएगा। और 5 से 10 मिनट आप शुरुआत कीजिएगा, 5 मिनट कहूँगी मैं, या 10 मिनट तो कम से कम कर सकते हैं। और अगर आपको आदत है तो आप 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। और पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए जब आप यम शब्द को उच्चारेंगे, तभी मतलब आपकी छाती के बीचों बीच हरे रंग को इमेजिन कीजिए, वहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये थी रीडिंग, ये था मार्गदर्शन पूरे अगले सप्ताह के लिए। धन्यवाद।